होम से कि एंग्शियस फील करने की एक वजह ये भी होती है कि हमने चीज़ों का एक्सेप्टेंस ठीक तरह से नहीं सीखा होता। इट्स ओके टू फील दैट वे वाला लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। अब्रॉड जाना एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत डिफरेंट स्टेप है, तो डिफरेंट फीलिंग्स भी साथ में आती हैं इसके। और हम इंसानों की बस ये फितरत होती है कि जब भी कुछ अलग होता है तो हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम गलत तो नहीं जा रहे, तो हम गलत नहीं जा रहे, हम बस अलग जा रहे हैं। तो अभी से पहले अगर आपको किसी ने नहीं बोला है तो मैं अभी कह देता हूँ, इट्स ओके टू फील दैट वे, इट्स ओके टू फील एंग्शियस एंड इट्स ओके टू फील होमसिक। बाहर आकर सबको एक ना एक पॉइंट पर होम सिक या एंग्शियस फील होता है या किसी ना किसी तरह की हिंड्रेंस आती ही आती है। अब कुछ लोग उससे जल्दी ओवरकम कर जाते हैं, कुछ लोग देर से कर पाते हैं। अगर आप जल्दी करने वालों में से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देर से करने वालों में से हैं मेरी तरह तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ से नहीं लड़ पा रहा हूँ या ये चीज़ मुझे ज़्यादा उलझा रही है, तो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी वो चीज़ आपके लिए। तो अभी तक इस जर्नी में जो जो चीज़ें मेरे काम आई हैं, जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँ। सो उसके लिए एक्चुअली मैंने एक लिस्ट भी बनाई है ताकि मैं कुछ मिस आउट ना कर दूँ, और जो भी मैंने अभी तक सीखा है वो कुछ भी रहे ना इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अक्सर लोगों को कहता भी हूँ, जो जो यहाँ आता है, जो मुझसे बात करते हैं कभी कभी कुछ दोस्त वगैरह, उनको मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि यार डोंट स्टे अलोन, अकेले मत रहो। अब अकेले रहने से क्या होता है, आप अपने जब थॉट्स के साथ ज़्यादा देर तक अकेले रहते हो तो वो थॉट्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए कई बार देर नहीं करते हैं। तो बेटर ये है आप बाहर निकलो। अब आप जैसे नए नए आए हो तो आपके शायद दोस्त भी नहीं होंगे ज़्यादा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके पास दोस्त बनने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी को टाइम लगता है ज़्यादा, उसका तरीका ये है, आप पार्क्स में जाओ। कनाडा में पार्क्स की कोई कमी नहीं है, नेचर में बैठो, थोड़ा बाहर बैठो। मैं अभी पार्क में ही बैठा हूँ, एक बहुत सुकून सा होता है यहाँ पे, सनलाइट आ रही होती है, नेचर ऑब्जर्व करो, बैठो आप, लोग देखेंगे आपको तरह तरह के। सेकंड, आप जॉब फेयर्स में जाओ। मैं भी जॉब फेयर्स में जाता था, क्योंकि जॉब फेयर से क्या होता है, आपको एक तो जॉब में हेल्प मिलती है, वहाँ का आपके कनेक्शंस भी काफ़ी बनते हैं। अगर आपको जॉब मिलेगी तो आधा टाइम आपका वहाँ चला जाएगा, आधा टाइम कॉलेज, आधा टाइम जॉब, तो आपको ज़्यादा कुछ नेगेटिव सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। जॉब फेयर्स जाइए, कनेक्शंस बनाइए। और एक चीज़ जो बहुत लोगों को हेल्प करती है वो ये भी है, कुछ कम्युनिटी स्पेसिफिक ग्रुप्स भी होते हैं फेसबुक पर। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो एक ग्रुप है राजस्थानीज़ इन टोरंटो करके। तो अगर आप भी जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट लिख के एक बार सर्च करें, आपको कोई ना कोई ग्रुप मिल ही जाएगा अपनी स्पेसिफिक स्टेट का, अपनी कम्युनिटी का। उसमें ये होता है कि इवेंट्स आते हैं लोकल, क्योंकि कल्चर शॉक भी लगता है बहुत लोगों को यहाँ आके। तो अगर आप अपनी कम्युनिटी के इवेंट्स में जाओगे, लोगों से, अपने बैकग्राउंड के, अपने स्टेट के लोगों से इंटरेक्ट करोगे, तो आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। सेकंड चीज़, कोई हॉबी ज्वाइन करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो या जिम ज्वाइन करो। बेसिकली कोई भी एक एक्टिविटी पकड़ लो। तो अब इसमें दो चीज़ों में मैंने इसको बांट रखा है, एक तो फिज़िकल एक्टिविटी और एक कुछ भी इंडोर्स। तो इंडोर्स में मैं लाइब्रेरी सजेस्ट करूँगा। लाइब्रेरी में, यहाँ की लाइब्रेरीज़ में आपको हर चीज़ मिल जाती है, डीवीडीज़ से लेके बुक्स तो ऑफ कोर्स मिल ही जाती हैं आपको। वहाँ अगर आप टाइम अपना लगाओगे, आपको कुछ ना कुछ, अगर रीडिंग आपकी हॉबी है तो आप वो करो। जैसे मुझे लिखना पसंद है, तो मैंने ये हॉबी मेरी पहले से थी, तो मैंने टाइम यहाँ पे लिखना शुरू किया। मैं ट्रैवलिंग भी करता था तो कुछ ना कुछ लिखता रहता था। तो इससे आपका एक तो आप अपने थॉट्स से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और आपकी हॉबी भी डेवलप होती रहेगी। अब सेकंड जो चीज़ है वो है जिम या फिज़िकल एक्टिविटी। जिम कई बार स्टूडेंट्स को अफोर्ड करना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको फ़ीस भी पे करनी होती है और आपको खर्चे भी निकालने होते हैं। तो जिम को मैं सेकंड रखूँगा, अनलेस जिम की आपको फ्री मेंबरशिप मिली हो कॉलेज से। मुझे मेरे कॉलेज से YMCA की मेंबरशिप मिली थी फ्री की। तो फ्री तो क्या, हम बहुत सारी ट्यूशन फी देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वो मिली थी मुझे, मैं वहाँ चला जाया करता था। अगर आपको जिम ऐसे ज्वाइन करना है बाहर, आपका फाइनेंस मैनेज हो रहा है, तो आप कर सकते हो ऑफ कोर्स। अगर आपको फ्री मेंबरशिप मिली है कॉलेज से तो वो अवेल करो, वो ले लो। नहीं तो कोई भी एक्टिविटी करो। एक्टिविटी रनिंग और जॉगिंग भी हो सकती है, जिसका कुछ खर्चा भी नहीं है, और पार्क में आओ, दौड़ो, अच्छा लगेगा आपको। एक फिज़िकल एक्टिविटी होगी तो ब्रेन का स्ट्रेस लेवल भी उससे भी कम होता है। एक
अच्छा, एक इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा। आप चाहो तो टोरंटो में जाके, डाउनटाउन में कहीं भी जाके आप साइकिल रेंट कर सकते हो। वहाँ पे सर्विसेज होती हैं साइकिल रेंट करने की, और उस साइकिल को रेंट करके आप चाहो तो ऊबर ईट्स भी लगा सकते हो। उससे 2 फ़ायदे, एक आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई और थोड़ी बहुत कमाई भी आ जाएगी आपकी। तो आप ये चीज़ चाहो तो ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। साइकिल पे घूमो, साइकिल में डाउनटाउन टोरंटो ईज़िली घूम सकते हो आप। कार से बेहतर साइकिल पे घूमना होता है वहाँ पे। एक और चीज़, इसको मैं इम्पॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि अक्सर यही चीज़ जो है वो इग्नोर होती है। इनफ स्लीप या रेस्ट। जब भी हमें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होता है, किसी भी चीज़ की कोई एंजाइटी होती है, सबसे पहले हमारा स्लीप पैटर्न बिगड़ता है। उसको हमेशा संभाल के रखो आप, क्योंकि अगर आप इनफ रेस्ट नहीं लोगे तो ब्रेन हमेशा नेगेटिव साइड ही दौड़ता है। हमेशा स्लीप को, अपने रेस्ट को पूरा रखो। आपका काम चल रहा है, आपकी जॉब चल रही है, कुछ ना कुछ टाइम बीच का ऐसा निकालो जो आप एटलीस्ट लेट पाओ, आराम कर पाओ, सो पाओ थोड़ी देर। सोना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अक्सर ये भी मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैंने भी किया है वैसे तो आपको कंटिन्यूसली शिफ्ट्स भी आती हैं तो आप उठाते रहते हो उनको, स्लीप बीच में छूट जाती है। तो वो ज़्यादा मत करना। आई नो फ़ीस का प्रेशर होता है, फाइनेंस का प्रेशर होता है काफ़ी, लेकिन मैं ये कहूँगा जितना हो सके आप रेस्ट को भी टाइम निकालो। अपना टाइम मैनेज करो, रेस्ट के लिए बिल्कुल टाइम निकालो। इर्रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत हार्मफुल हो जाते हैं कभी-कभी, तो इसका बहुत ध्यान रखना। अब ये चीज़ भी मुझे काफ़ी हेल्प करी थी, जो नेक्स्ट पॉइंट है, आई होप आपको भी हेल्प करेगी। किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाना, उससे 2 फ़ायदे। एक, जब भी आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, जैसे मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, कहीं भी, वहाँ नोटिस बोर्ड्स लगे होते हैं। उधर नोटिस बोर्ड्स पर आपको अगर कुछ घर चाहिए तो घर और रूम रेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, जॉब्स की इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज, हर चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाती है। दूसरा, आप जब वहाँ जाते हो आपके वहाँ भी कनेक्शंस बनते हैं। तीसरा, आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जब मुझे डाउन फील होता था तो मैं ये सब करता था। ऑफ कोर्स मैं मस्जिद भी जाता था, वहाँ पे मैं लोगों से इंटरैक्ट करता था, और मेरी एक जॉब मस्जिद के थ्रू ही लगी थी। वहाँ जब मैंने लोगों से इंटरैक्ट किया तो मेरी पॉपाइज़ पे एक जॉब लगी थी वहाँ पे। उन्हीं से बात करके आप बात करोगे तो हर जगह करो। रिलीजियस प्लेस पे करो, जॉब फेयर में जाके करो, पार्क्स में अगर आपको इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है किसी से, वहाँ सब जगह करो। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है टॉकिंग। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस पर बहुत एम्फेसाइज़ भी करने वाला हूँ अभी। तो मैंने टॉकिंग को 2 एस्पेक्ट्स में बाँटा है। इसको मैंने 2 हिस्सों में रखा है। एक किसी नोन से बात करना और एक किसी अननोन से बात करना। इसको मैंने 2 हिस्सों में क्यों किया है वो मैं अभी बताता हूँ। नोन आपका कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, एनीवन जिससे आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में, और स्पेशली जो आपको ये बता पाए कि आप जो फ़ील कर रहे हो वो बहुत नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है, और आपको आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करवा पाए, जिससे आप शेयर करने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो। और अननोन, तो अननोन वाला पार्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत लोगों से मैंने ये भी सुना है कि वो शेयर करते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि उनके सीक्रेट्स जो हैं वो सेफ़ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर जिनसे वो बात कर रहे हैं क्योंकि वो उनको पहले से जानते हैं तो शायद वो लोग जज करेंगे। ये एक फ़ियर भी होता है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, आई अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मैं इसका एक और एस्पेक्ट लिखा था जो कि है अननोन। अब अननोन में यहाँ पे मैंने देखा है कॉलेजेस आपको फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप उनकी हेल्प ले सकते हो, जो कि अब ये होता है क्योंकि आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, बट आपको किसी से बात भी करनी है तो आप उनको फ़ोन लगा सकते हो। जो भी आपके अंदर है वो आप उनको कह सकते हो, क्योंकि और वो एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, तो स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग अवेल भी करते हैं उसको, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। आई होप आपको ज़्यादा हेल्प की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कहता प्रोफेशनल हेल्प लेना गलत होता है, बट ज़्यादा हेल्प किसी भी तरह की कोई भी लेने की ज़रूरत ना पड़े आपको, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे, आई होप। बट अगर आपको नोन से शेयर करने में फ़ियर है तो आप ये ले सकते हो, आप किसी अननोन जो प्रोफेशनल होते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज देते हैं, जो कि कॉलेज से मिलेगा आपको, आप इनसे बात कर सकते हो। आपको बेटर फील होगा क्योंकि आपको एक तरह से अंदर से निकालनी है चीज़ें। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ें जैसे कि जर्नल लिखना भी बहुत लोगों को हेल्प करता है, क्योंकि बस वो फीलिंग्स जो दबी होती है अंदर, आपको उनको वेंट आउट करने का तरीका चाहिए होता है। अब चाहे वो बात करके निकालो, चाहे वो लिख के निकालो आप। तो अगर आपको जर्नल लिखना अच्छा लगता है तो आप जर्नल भी लिख के देखो। अगर आपको लिखने से ही रिलीफ होता है वो भी ठीक है। या एक चीज़ जो ये भी मैंने लोगों को करते हुए देखा है कि नोट्स में जो भी वो फील कर रहे हैं वो नोट्स में लिख देते हैं पूरी तरह से सब कुछ, और फिर उसको नोट को डिलीट कर दो आप। आपको फीलिंग्स निकल गई आपकी,
डिलीट इसलिए कर दो क्योंकि अगर वो रखा रहेगा, आपकी नज़र दोबारा पड़ी, आप वो फीलिंग्स वापस रिकॉल करोगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। लिखो, चीज़ें बाहर निकालो, डिलीट कर दो, ख़त्म। कंक्लूजन में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, होम सिकनेस इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स जस्ट अ फेज़ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। आई नो बहुत मुश्किल होती है, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन इसलिए ही मैंने इस वीडियो को बहुत पर्सनल लेवल पर जाकर बनाया है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, यही चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी, यही चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो आई होप इससे बहुत हेल्प हुई होगी आपको। और इसके अलावा अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई टिप है जो वो बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि हो सकता है उस वजह से किसी और को कोई हेल्प मिल जाए। आगे जो भी बातें होंगी ऐसे ही वीडियोस के थ्रू करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए एंड डोंट फॉरगेट, there's nothing you can't do. Have a good day.